किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप गोरखपुर शहर के किसी भी ट्रैफिक बूथ पे पहुंच के कोई हेल्प मांगे, आपको हर प्रकार की हेल्प की जाएगी। चाहे आपके एक्सीडेंट से संबंधित हो, चाहे अपराध से संबंधित हो, चाहे आपको रास्ता पूछना हो या ट्रैफिक रिलेटेड कोई आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम हो, हर प्रकार की समस्या का निदान करेंगे। आज अरेस्ट हुए हैं गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक MP सिंह सर। अरेस्ट होके कैसा लग रहा है? अरेस्ट होके कुछ अलग टाइप की फीलिंग हो रही है, उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता, ये तो अरेस्ट होने के बाद पता चलेगा। आगे निकट भविष्य में प्लान ये कि हम गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। चौराहों पे ट्रैफिक लाइट समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि दूर की नज़र अगर ख़राब है तो समझ में ही नहीं आएगा कि ग्रीन है या कितने सेकंड चल रहा है। चौराहों पे हेल्प डेस्क तो होता है पर उस पर कोई सिपाही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वाले कभी भी कहीं से भी मोड़ देते हैं, रोक लेते हैं, रोक के सवारी बैठाने लगते हैं। इस पर MP सर क्या करने वाले हैं? सर रिसर्च में ये पता चला है कि आप पुलिस वालों का चालान अभियान चला के काटे हैं, क्या ये सच है? एक लोग का कहना है कि उनके 14-15 साल की नौकरी में पहली बार उनको 14 दिन की छुट्टी मिली। तो सर इतने लिबरल क्यों? मतलब क्या अपनी टीम से बहुत ज़्यादा लगाव है या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी छुट्टी की वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया हो? अगला है कि सुना है आप यूनिफॉर्म से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद है आपको यूनिफॉर्म और खुद ही धुलते भी हैं, खुद ही आयरन भी करते हैं, सही है ये? आई लव माई यूनिफॉर्म, आई लाइक माई यूनिफॉर्म। आपकी टीम आपको कैप्टन कूल कहती है, इस पर क्या कहना है आपका? पूरी टीम का ये कहना है कि आप कैप्टन कूल हैं। लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनी। और लाउड स्पीकर 90 FM पे जो प्रोग्राम चलता है लाउड स्पीकर अरेस्ट, उसमें आज अरेस्ट हुए हैं गोरखपुर के SP ट्रैफिक MP सिंह सर। सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर अरेस्ट होके कैसा लग रहा है? अरेस्ट होके कुछ अलग टाइप की फीलिंग हो रही है, उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता, ये तो अरेस्ट होने के बाद पता चलेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ उन सवालों के घेरे में आप अरेस्ट होने वाले हैं। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने काफ़ी कुछ चेंजेस लाए हैं गोरखपुर के ट्रैफिक में, जैसे कि ITMS है, फिर ग्रीन कॉरिडोर है, और भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। क्या क्या और अभियान आपने चलाए इसके लिए? चेंजेज जितने भी गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस में आए हैं वो सब जनता के सहयोग से आए हैं। ये चेंजेज जनता लाई है, जिन्होंने अपने माइंड सेट को चेंज किया है। आगे निकट भविष्य में प्लान ये कि हम गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यहाँ की ट्रैफिक पुलिस की चर्चा हो और लोग जाने, लोग ये ना कहें कि हम दिल्ली जाते हैं तो ऐसा करते हैं, मुंबई जाते हैं तो ऐसा करते हैं। आसपास के जनपदों में जैसी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि गोरखपुर जाते हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम नेशनल और स्टेट लेवल पे एस्टेब्लिश करने की हमारी योजना है। बिल्कुल, आसपास के भी जनपदों में जो अगर हेलमेट कोई नहीं लगाता तो लोग कहते हैं गोरखपुर जाओ फिर पता चलेगा। ये तो आपने चेंजेस किए। सर गोरखपुर की जनता को ट्रैफिक रूल समझाने के लिए आपने क्या कुछ अभियान चलाया? देखिए, ट्रैफिक रूल्स की सबसे खास बात ये है कि हर कोई ट्रैफिक रूल्स जानता है। एवरीबॉडी नोज कि हमको लेफ़्ट चलना है, हर कोई जानता है कि हमको रेड सिग्नल वायोलेट नहीं करना है, और सब लोग ये भी जानते हैं कि हमको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। विडंबना ये है कि हम लोग जानते तो हैं पर उसको मानते नहीं हैं, और इसके लिए हमारा फैमिली, हमारा स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हम जान रहे हैं तो हमको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हमने लोगों के लिए हर तरीके से उनको ट्रेन करने की, उनका माइंडसेट चेंज करने की, उनके अंदर ये भावना जगाने की कि ये बदलता हुआ गोरखपुर है। इसके लिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अपना जो ITMS का ऑडियो सिस्टम है उसके माध्यम से, और विद्यालयों में जाकर चेंजेस लाने की कोशिश की सभी ग्रुप्स के अंदर। उससे ये परिवर्तन संभव हुआ। सर ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं और लाइट्स जो हैं वो हमें 1-1.5 साल पहले ही मिली हैं। गोरखपुर की जनता इससे पहले बहुत ज़्यादा अवगत नहीं थी। बाहर हम लोग जाते थे तो ही ये लाइट्स और ट्रैफिक रूल्स हम लोग देखते थे। कैसे आपने समझाया? कितना कठिन था गोरखपुर के लोगों को ट्रैफिक रूल समझाना? हाँ, किसी भी नई चीज़ को लागू करना अपने आप में कठिन होता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि किसी भी चेंज को हम एकदम स्वीकार नहीं करते। अगर हमारी आदत है कि हम कुर्ता और धोती पहनते हैं और कोई हमसे कहे कि शर्ट पैंट शूट पहन लीजिए तो हमको बड़ा ख़राब लगेगा। इसके लिए हमको उसका बेनिफिट बताना पड़ेगा
और उसके ना उससे क्या नुकसान होता है ये बताना पड़ेगा। तो हमने लोगों को यही ट्रेन किया कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से क्या बेनिफिट हैं और फॉलो ना करने से क्या नुकसान है, कितनी जानें जाती हैं और नुकसान लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो जाम की समस्या थी, डिफरेंट प्लेसेस पे जाम रहता था, जिसको सोमवारी जाम कहते थे, जिससे आज की डेट में मुक्ति मिल गई है। वो इसलिए मुक्ति मिली है क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से पहुँच सकेंगे। और लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि जो लोग मेन सिटी से गोलघर से जिनके लिए जाना होता था मेडिकल रोड पे, उनको 40-45 मिनट लगते थे, आज वो लोग 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने खुद इसको समझा और जाना और पालन करके हमारा सहयोग दिया है। आपको क्या लगता है कितने % गोरखपुर की जनता जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक रूल समझ गई है? ज़्यादातर लोग, सभी लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। एक आध बच्चा तो घर में कहीं गड़बड़ होता ही है, तो उनके लिए समझाया जा रहा है और जो समझाने से नहीं मानता है उसके लिए दंड का प्राविधान है। ओके सर, जो ताकि ये लाउड स्पीकर अरेस्ट है, इसमें बहुत सारे सवाल जनता के हैं, तो मैं जनता के सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जो जनता ट्रैफिक रूल समझ गई है और जो नहीं समझी है वो सब आपके लिए कुछ सवाल रखिए। पहला सवाल ये है कि चौराहों पे ट्रैफिक लाइट समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि दूर की नज़र अगर ख़राब है तो समझ में ही नहीं आएगा कि ग्रीन है या कितने सेकंड चल रहा है। देखिए, हमारे शहर में बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सिग्नल्स ख़राब हो जाते हैं, बीच बीच में ख़राब होते हैं, ठीक होते रहते हैं। और इसके अलावा मौसम है, जैसे बारिश है, बारिश होने पर भी सिग्नल्स ख़राब हो जाते हैं, उनको टाइमली जो है रिपेयर कराया जाता है। एक समस्या थी यहाँ पे कि सिग्नल के आगे सिग्नल लगा हुआ था, उन पोल्स के लिए हटवा दिया गया है और आसानी से आप सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल है कि चौराहों पे हेल्प डेस्क तो होता है पर उस पर कोई सिपाही नहीं होते। हाँ, ये एक वो है, डबल वाली बात है कि अगर उसमें हेल्प डेस्क में बैठ जाए तब भी जनता कहती है कि ट्रैफिक वाले बैठे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है। जो चौराहे पर ट्रैफिक बूथ लगा हुआ है तो हर चौराहे पे 3 से 4 लोग रहते हैं। ट्रैफिक कर्मी सफ़ेद वर्दी में रहता है, इसके अलावा 2-3 उसके सहयोगी भी रहते हैं। तो सभी लोग एक साथ ना रोड पे होते हैं, ना एक साथ उसमें कियोस्क में होते हैं, एक साथ हेल्प डेस्क पर नहीं होना चाहिए। तो हेल्प डेस्क पर भी लोग रहते हैं और फील्ड में भी रहते हैं चौराहे पर। और आपने जब इस बात को उठाया है तो मैं इसको और अच्छे से मॉनिटर करूंगा ताकि दोनों जगह लोग मौजूद रहें गाइड करने के लिए। ओके, तो ये जिनके भी सवाल थे, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या हेल्प डेस्क पे फर्स्ट एड होता है उसके लिए? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप गोरखपुर शहर के किसी भी ट्रैफिक बूथ पे पहुँच के कोई हेल्प मांगे, आपको हर प्रकार की हेल्प की जाएगी। चाहे आपके एक्सीडेंट से संबंधित हो, चाहे अपराध से संबंधित हो, चाहे आपको रास्ता पूछना हो या ट्रैफिक रिलेटेड कोई आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम हो, हर प्रकार की समस्या का निदान करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पे ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही, तो ये क्या कुछ ही दिनों के लिए था? ट्रैफिक लाइट्स तो सभी चौराहों पर काम कर रही है, केवल 2-3 चौराहे ऐसे हैं जहाँ काम नहीं कर रही है। एक तो नौसड़ से पैडलेगंज हमारा 6 लेन बन रहा है, इसकी ट्रैफिक लाइन ख़राब है। इसके अलावा पारदी चौराहे का अभी चौड़ीकरण हुआ है, वहाँ की लाइट ख़राब है। और बाकी तो एक सिस्टम चलता है, हम कोई गाड़ी भी चलाते हैं तो ख़राब होती है रिपेयर कराते हैं, ख़राब होती है रिपेयर कराते हैं, ख़राब हो जाती है पर तुरंत उसको ठीक भी करा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 14-15 चौराहे हैं शहर भर में, लेकिन सिर्फ 5 महिला ट्रैफिक पुलिस हैं। इस विषय पे आपका क्या कहना है? शहर में हमारे 65 चौराहे हैं और 21 चौराहों पे ITMS की व्यवस्था है। और महिला ट्रैफिक पुलिस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, इसमें हम ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नॉर्मल पुलिसिंग से कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है, क्योंकि उनका एक फ़िक्स टाइम रहता है और वो गायब नहीं हो सकते। उस दौरान उनको लगातार चौराहे पर रहना ही रहना है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। इसमें वॉलंटरी लोग आते हैं। तो अभी हमारे पास करीब 12 महिलाएं हैं, तो और जो महिलाएं आना चाहें उनको स्वेच्छा से मांगते हैं, जो आएँ उनका स्वागत है और कोशिश करेंगे इसके लिए और बढ़ाने की संख्या। तो अगर वो महिलाएं आना चाहेंगी तो कैसे आएंगी? उनको अगर आना है तो मेरे कार्यालय में एप्लीकेशन दें और मैं उस पर जो है SSP महोदय से ऑर्डर करा के अपने अटैच करा लूँगा।
तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से आप जाके ट्रैफिक पुलिस बनने का मौका प्राप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी कब से कब तक की होती है? ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात को 10 बजे तक हम ड्यूटी नॉर्मल कोर्स में करते हैं। पर अगर रात में कोई जुलूस है, कोई और आयोजन है, कहीं शादी विवाह का कोई फंक्शन है, तो हम उस ड्यूटी के टाइमिंग के लिए अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर एम्बुलेंस फंसी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस वहीं देख रही होती है लेकिन कुछ करती नहीं है। देखिए, हमारे पास एम्बुलेंस के अगर कोई हमारे पास कॉल आ जाती है ऑलरेडी, तब तो हम उसको ग्रीन कॉरिडोर से पास करा देते हैं एम्बुलेंस के लिए। और अगर चौराहे पर ट्रैफिक ऑलरेडी रेड सिग्नल में रुका हुआ है, पीछे से एम्बुलेंस आती है, तो कोशिश हमारी रहती है कि एम्बुलेंस के लिए लेफ़्ट साइड से उसके लिए पास करा दें। और आपने इस विषय पे हमको सेंसिटाइज किया है, तो हम आगे से और अच्छा और बेहतर रास्ता एम्बुलेंस को देने का प्रयास करेंगे। एक लोग का लिखना है कि पैडलेगंज चौराहे पे ट्रैफिक लाइट समझ ही नहीं आती, कहाँ पे लगा है? मुझे तो लगता है कि पैडलेगंज चौराहा ही मेरी समझ में नहीं आया आज तक। उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि लाइट का हम पोल किधर से किधर भी कर दें, वो एक ना एक एंगल से जो है वो चौराहा है ही नहीं। और उसकी आर्म्स भी तीनों छोटी और बड़ी हैं, तीनों आर्म्स भी बराबर नहीं है, तो ना वो ट्रायंगल है ना वो कोई जंक्शन है। फिर भी हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए सिग्नल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वाले कभी भी कहीं से भी मोड़ देते हैं, रोक लेते हैं, रोक के सवारी बैठाने लगते हैं, इस पे एमपी सर क्या करने वाले हैं? देखिए, ऑटो के कोई स्टॉपेज पॉइंट अभी तक शहर में चिन्हित नहीं है। अपनी सहूलियत के अनुसार जनता ने और ऑटो वालों ने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं। इन नए पॉइंट्स का चिन्हीकरण किया जा रहा है। फिर ऑटो एक ऐसा है कि ऑटो कोई स्टेशन वाली वो नहीं है कि बस स्टेशन, या वो ऑटो की फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको अपने घर जाना है, आपके घर ट्रेन और बस नहीं जा सकती है, तो ऑटो वाला अगर कहीं भी रुक जाता है और कहीं से भी सवारी बिठा लेता है, तो ये तो आपके लिए एक सहूलियत है जनता के लिए। जहाँ तक आपने टर्निंग वाली बात कही, तो ऑटो के लिए और ई रिक्शा के लिए हम बुला के समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं कि इस तरीके से अपना ऑटो चलाएं जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ हमने ऑटो वालों के खिलाफ एक और अभियान भी छेड़ा है कि ऑटो में अश्लील गाना ना बजाएँ और ड्राइवर अपने बगल में कोई सीट पर ना बिठाए और ओवरलोडिंग ना करें, और रात के वक्त पर अपनी लाइट के लिए ज़रूर जलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये तो सर वाकई काबिले तारीफ़ है, सराहनीय कार्य है कि उसमें अश्लील गाने ना बजाएं, क्योंकि फ़ीमेल्स अक्सर जाती हैं और वो गाने बजाते हैं, बहुत ही ऑड लगता है। मैं भी कई बार आई गई हूँ तो बहुत ही गंदा लगता है उस टाइम। उसके लिए तो सर सच में हेड्स ऑफ है आपको। अगला क्वेश्चन है कि नौसड़ का जाम कब ख़त्म होगा? नौसड़ का जाम कब ख़त्म होगा? जब तक नौसड़ से पैडलेगंज जो 6 लेन रोड बन रहा है, जब तक वो रोड पूरा नहीं होगा तब तक वहाँ पर ट्रैफिक में समस्या बनी रहेगी, उतना स्मूथ नहीं हो पाएगा। हमने वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है, पर नौसड़ एक तरीके से हमारे शहर का प्रवेश द्वार भी है, इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक प्रेशर भी ज़्यादा है। उसी प्रेशर की वजह से इसको 6 लेन बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक हमारा ओवरब्रिज भी बन रहा है, तो वो ओवरब्रिज और ये जो कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी है, जैसे ये कंप्लीट होती है, एकदम ट्रैफिक शहर का बहुत स्मूथ हो जाएगा। मतलब 6 लेन बनने तक आप इंतज़ार करें, वो ट्रैफिक की व्यवस्था वहाँ पे ठीक हो जाएगी। सर, अगला क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लोग कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं कि उधर से निकलना पड़े, तो अगर उन सब गलियों में अगर लगता है जाम, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है और रोड डाइवर्जन होता है, तो रोड डाइवर्जन के लिए हम लोग ऑलरेडी उस प्लान के लिए अखबार में भी देते हैं, हर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाइवर्जन बताते हैं, और डाइवर्जन पर ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं ताकि जनता के लिए सहूलियत हो। तो ये थे कुछ जनता के सवाल, सर ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया है। जो चीज़ें सर ने बताई उस पर आप अमल कर सकते हैं, और 6 लेन बनने पर ही नौसड़ का जाम खुलने वाला है। सर, अगला जो सवाल है वो लाउड स्पीकर का है। कुछ लाउड स्पीकर टीम ने कुछ रिसर्च किया है जो कि आप पे किया है। सर, रिसर्च में ये पता चला है कि आप पुलिस वालों का चालान अभियान चला के काटे हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि अक्सर जनता टारगेट करती है कि पुलिस वाले जो लोग वर्दी में हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ पर सारी व्यवस्था एक समान है। अगर हमारा कोई पुलिसकर्मी जो यूनिफॉर्म पहने हुए है और ट्रैफिक रूल को वायोलेट करेगा तो उसका भी जुर्माना होगा और उसका डबल जुर्माना होगा। तो ये मतलब सच है ये सब आपका आप पे लगाया गया? जी हाँ, ये सच है। पुलिसकर्मियों का गोरखपुर ज़िले में ट्रैफिक रूल्स के वायोलेशन होने पे चालान किया जा रहा है। तो सर अगला ये है कि छुट्टी देने में आप काफ़ी लिबरल हैं। एक लोग का कहना है कि उनके 14-15 साल की नौकरी में पहली बार उनको 14 दिन की छुट्टी मिली। तो सर इतने लिबरल क्यों? मतलब क्या अपनी टीम से बहुत ज़्यादा लगाव है या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी छुट्टी की वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया हो? देखिए, छुट्टी आदमी तभी मांगता है जब उसको कोई ज़रूरी काम होता है, घर में शादी ब्याह होती है, किसी और काम से जाता है या बच्चों से मिलने जाना है। तो अगर हमारे पास कोई एक्सीजेंसी, कोई इमरजेंसी आगे निकट फ्यूचर में नहीं है तो छुट्टी हमको लिबरल रूप से देनी चाहिए। और मैं अपने स्टाफ के लिए, ताकि वो खुश रहें, अपने बच्चों से मिलें, अपने परिवार में जाएं, जितना उनका हक बनता है उतनी छुट्टी मैं उनके लिए लिबरल रूप से देता हूँ। सर अगला है कि सुना है आप यूनिफॉर्म से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद है आपको यूनिफॉर्म और खुद ही धुलते भी हैं, खुद ही आयरन भी करते हैं, सही है ये? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जनता मुझे जान रही है, जिसकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, ये मेरी यूनिफॉर्म ही है। तो इसलिए यूनिफॉर्म से हर पुलिसकर्मी के लिए लगाव होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये सही है कि अपनी यूनिफॉर्म को मैं स्वयं ही मेंटेन करता हूँ। आई लव माई यूनिफॉर्म, आई लाइक माई यूनिफॉर्म। सर बहुत पंक्चुअल हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है, टीम का सर के कहना है कि सर ट्रेनिंग के टाइम बिल्कुल पंक्चुअलिटी से आ जाते हैं। अभी लाउड स्पीकर के स्टूडियो में भी सर 1 मिनट पहले आके बैठे हुए थे तो सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है। सर टाइम के पंक्चुअल होना क्या पहले से था या फिर शादी होने के बाद से ये सोचे कि कौन घर पे रहे, इससे अच्छा मैं ऑफिस पे ही काम करता रहूँ? नहीं, पंक्चुअलिटी तो सभी के अंदर होना चाहिए। जब हमारे स्वयं के अंदर हम पंक्चुअल होंगे तो हमारे सबऑर्डिनेट्स भी टाइमली जो है रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये एक तरीके से हमारे एक व्यवहार का एक हिस्सा होना चाहिए। इट इज़ इन माई हैबिट कि अगर 7 बजे से मीटिंग है, 7 बजे से ड्यूटी है, तो आपको 7 बजे होना चाहिए। और मैं सबकी अटेंडेंस भी डेली इसीलिए मॉनिटर करता हूँ अपने स्टाफ की, कि टाइमली सब लोग पहुँचे। पंक्चुअलिटी एक ह्यूमन ट्रेट है, मैन टू मैन वेरी करता है, बट इट मस्ट बी। सर अगला है कि आपकी टीम आपको कैप्टन कूल कहती है, इस पे क्या कहना है आपका? और पूरी टीम का ये कहना है कि आप कैप्टन कूल है। देखिए, गुस्सा करने से या नाराज़ होने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। अगर आप टीम के लीडर हैं तो आपको फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए। अगर आपके अधीनस्थ कर्मी को कोई समस्या आ रही है तो बजाय उस पर नाराज़ होने के, गुस्सा करने के, आपको उसको गाइड करना चाहिए कि वो समस्या कैसे दूर हो। उसको आप क्या दे सकते हैं, उसको आप और आदमी दे सकते हैं, उसको आप दूसरी गाड़ी दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट दे सकते हैं, हैट दे सकते हैं या गम बूट दे सकते हैं। तो हमें अपने अधीनस्थ के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। फैसिलिटेट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके अधीनस्थ कर्मी मन से काम करते हैं। सर आप फ़ोन पे बहुत एक्टिव रहते हैं। सर को अगर आप कॉल करें, अगर आप आम आदमी भी हैं और CUG नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो सर उठाएंगे फ़ोन और आपका रिप्लाई भी करेंगे। इनफैक्ट सर व्हाट्सएप पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सर ये इतने एक्टिव कैसे रह लेते हैं, क्योंकि आपका काम भी काफ़ी टफ है? देखिए, एक्टिव रहता हूँ बट नॉट एट एवरी टाइम। समटाइम्स जब मैं मीटिंग्स में बैठा होता हूँ तो उस समय सोशल मीडिया का रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, सारी कॉल्स भी नहीं सुन पाते हैं। अदरवाइज आई ट्राई कि जनता ने पता नहीं किस समस्या के लिए, किस मुसीबत के लिए मेरे CUG नंबर पे फ़ोन किया है, मैं इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता हूँ। और मैंने इसीलिए अपने ऑफिस में भी और ITMS कंट्रोल रूम में भी हर जगह एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ताकि अगर कोई कॉल करे, और मैंने इंस्ट्रक्ट भी कर रखा है कि समस्या का निदान टेलीफोन पर ही जहाँ तक संभव हो कर देना चाहिए। सर कैप्टन कूल की बात हुई है तो आपने जो हैट लगवाया वो भी काफ़ी कूल लग रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जवान एक जो चौराहे पे खड़ा है वो पुलिस का फेस है। आम जनता उसी को पुलिस के रूप में देख रही है, तो उसको स्मार्टली ड्रेस्ड होना चाहिए। पूरी यूनिफॉर्म उसकी, शर्ट, पैंट, बेल्ट, शूज, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को ही लोग देख रही है। इतना थाना पुलिस से इनकाउंटर नहीं हो रहा है, चौराहे से तो हर आदमी गुजर रहा है। और जो हैट है, हैट इनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। वाइट हेलमेट की जगह
जो मेटालिक होता था उसकी जगह हम वाइट हैट के लिए लाए हैं। ये बरसात में और गर्मी के मौसम में काफ़ी हेल्प करेगा और हेलमेट बहुत हैवी हो जाता है और इससे हमारा लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। और पुलिसिंग के लिए हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस के लिए, इसलिए ये हेलमेट के लिए जो है लाया गया है। काफ़ी स्मार्ट हो गई है ट्रैफिक पुलिस और कूल लग रहा है जो अभी का हैट है। सो लाउड स्पीकर के सारे सवालों का आपने जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते जो जनता है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उनके अंदर बहुत जल्दी उन्होंने अडेप्ट किया है नए सिस्टम के लिए। इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। जो भी अच्छा हो रहा है और कहीं अगर शॉर्ट टाइम के लिए जाम लग रहा है तो उसके लिए भी हम और आप ही जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमें और आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। दूसरा, सड़क पर चलते समय संयम रखें, हड़बड़ी ना करें। यही मूल मंत्र है सड़क पर चलने का। जहां हम आगे निकलने की होड़ करते हैं और अपनी लेन को छोड़ के हम लोग लेफ़्ट लेन चौक कर देंगे या राइट वाली लेन में आ जाएंगे, तभी जाम लगेगा, तभी झगड़ा होगा, तभी गुस्सा आएगा साथ वाले सड़क पर चलने वाले के लिए। तो हम संयम रखें और जल्दी ना करें तो सब लोग समय से पहुंचेंगे, टाइमली पहुंचेंगे और यातायात उनका सुरक्षित होगा और सफ़र सुहाना होगा। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एसपी ट्रैफिक सर, जो कि लाउड स्पीकर 90 FM के लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि सर ने काफ़ी अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था कर दी है। गोरखपुर के आसपास के ज़िलों में भी इसकी काफ़ी सराहना हो रही है। ऐसी ही और भी शख्सियत को हम करेंगे अरेस्ट। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।